हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, करता हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है। हाँ, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। अजगर, अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निगल लेता हूँ। थैंक यू। आप लोग फिर भी इतनी तालियां बजा रहे हैं। 4 दिन पहले मैं एक शो करने गया था, मेरी आवाज पे कोई ताली नहीं बजा रहा था। एक चाचा अकेला बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा, वाह चाचा, आप समझदार हो जो मेरी हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा, चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। दोस्तों, आज ये बॉलीवुड थीम है। फिल्म जब देवदास बन रही थी, संजय लीला बंसाली ने सबका ऑडिशन लिया कि जो अच्छा डायलॉग बोलेगा उसको मैं हीरो बनाऊंगा अपनी फिल्म का। शाहरुख खान, दिलीप कुमार सब गए थे ऑडिशन देने और लाइनें लिख के दी, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। सबसे पहले शाहरुख खान, उसके बाद दूसरे फिल्म स्टार, और ये हर फिल्म स्टार ये डायलॉग हर अवार्ड फंक्शन में बोलता है, चाहे धर्म जी हो, जैकी दादा हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले शाहरुख खान, अगर आपको आवाज अच्छी लगे तो आप लोग तालियां बजाना। सबसे पहले शाहरुख खान, डायलॉग एक है, उसको सब फिल्म स्टार अलग अलग अंदाज से बोल रहे हैं। सबसे पहले शाहरुख खान जी। अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हाँ? अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहाँ पर बैठ सकें, तुमसे 2 बातें कर सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो, हाँ? अब बोला नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट? बोले परेश रावल। अरे बोले परेश रावल और हीरो का रोल? बोले ठीक है, आए हैं तो इनका भी ऑडिशन ले लो। परेश रावल जी ने इस डायलॉग को किस तरह पेश किया? परेश रावल जी। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हूं? मैं तो पीता हूं इसलिए यहाँ पर बैठ सकूं, तुझसे 2 बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ूंगा खाना बासमती चावल। समझ गए? अब दिलीप कुमार साहब आए, बोले ये तो, हाँ बोले ओल्ड देवदास में इन्होंने रोल किया है, इनको भी एक चांस दो। दिलीप कुमार साहब, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस यहाँ पर बैठ सकूं, तुमसे 2 बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। सब कुछ छोड़ सकते हैं हम, मगर उंगली करना कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम दिलीप कुमार हैं। जब तक सीन में उंगली नहीं करेंगे, सीन में मजा कैसे आएगा भाई? अब बोले कौन है नेक्स्ट? बोले शक्ति कपूर। अरे बोले इसका पहले ऑडिशन ले लो और इसको जल्दी भगाओ। शक्ति कपूर जी, आओ वड़ा पाव खाओ, कहां गया मेरा ताऊ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहाँ पर बैठ सकूं, तुझसे 2 बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी पोर की पहिया यानी कि ललिता को कभी नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं कितना बड़ा हरामी आदमी हूं। अब बोले कौन? बोले विनोद खन्ना जी बैठे हुए हैं। अरे बोले तो एमपी हैं, अमर अकबर एंथोनी, मेरा गांव मेरा देश, अमिताभ बच्चन के सपोर्टर रहे हैं हर फिल्म में। विनोद खन्ना जी, ये आवाज बहुत कम लोग निकालते हैं, आवाज अच्छी लगे तो तालियां बजाना। विनोद खन्ना के लिए मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है, गुरदासपुर में ये एमपी रह चुके हैं। विनोद खन्ना जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? विनोद खन्ना जी,
ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, हाँ। पारो ने कहा ये शराब छोड़ दो, हाँ। तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन गुरदासपुर में अपनी एमपी की कुर्सी कभी नहीं छोड़ सकता हूं। सुपरस्टार नहीं छोड़ सकते। याद कीजिए, थे पुराने जमाने के कन्हैया लाल जी, जिन्होंने जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया, लोगों को खेत खलियान जमीन जायदाद हड़प किए। बोले कन्हैया लाल जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? कन्हैया लाल जी, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। अरे पर्वतिया, एक दिन ये गांव वाले कहेंगे ये खेत खलियान छोड़ दो। ये लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा कभी नहीं छोड़ सकता है, कभी नहीं छोड़ सकता है ब्याज काट के। थैंक यू। कुछ हंसी मजाक की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। दुनिया का हर पति गजनी की आमिर खान की तरह होता तो क्या होता? दुनिया का हर पति गजनी की आमिर खान की तरह होता तो क्या होता? पत्नी की सुनता समझता और हर 15 मिनट के बाद अपनी याददाश्त खो देता। हमारी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट बाबा रावण के जमाने की फ्लाइट है। आसमान में इनका विमान कभी डोलता नहीं है, इनकी एरोस्टिसों को देखकर हमारा ईमान कभी डोलता नहीं है। जिस एरोस्टिस को देखो यूं, मुझ पे मेरे को एक पे दया आ गई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज, सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने कहा आपकी शक्ल मेरी वाइफ से बहुत मिलती है। उसने एक चाटा मारा, कमाल है, आपकी आदत भी मेरी वाइफ से इतनी मिलती है। अच्छा, दारू पीने वालों की भी क्वालिटी होती है। एक बार शक्ति कपूर और कादर खान दोनों शूटिंग कर रहे थे। एक वहां बेवड़ा आ गया और उसने किस तरह शक्ति कपूर को परेशान किया है। हेलो गुलशन ग्रोवर जी, कैसे हैं आप? शक्ति कपूर यहां वहां देखने लगा। आपको बोल रहा हूं, गुलशन ग्रोवर जी कैसे हैं आप? मैं गुलशन ग्रोवर नहीं हूं, मैं शक्ति कपूर हूं। मैं इतना भी नहीं मारेला है। तुम गुलशन ग्रोवर है, चलो डायलॉग सुनाओ। हमारे पंजाब में ऐसा होता है नहीं होता है? मेरे बाप, मैं गुलशन ग्रोवर नहीं हूं, वो तो मेरा दुश्मन है। मैं शक्ति कपूर हूं, शक्ति कपूर हूं। तू गुलशन ग्रोवर है, गुलशन ग्रोवर है, गुलशन ग्रोवर। मैं शक्ति कपूर हूं, शक्ति कपूर हूं, शक्ति कपूर हूं, शक्ति। 2-4 मार दिया। कादर खान आए, क्या हुआ शक्ति, क्यों एक बेवड़े के साथ मुंह मारी कर रहा है? बापू, ये मुझे कब से कह रहा है कि मैं गुलशन ग्रोवर हूं, जबकि मैं शक्ति कपूर हूं। अबे बेवड़ा है, तू अपने मुंह से एक बार कह दे तू गुलशन ग्रोवर है, अपने आप चला जाएगा। तेरे बाप का क्या जाता है? अच्छा मेरे बाप, मैं शक्ति कपूर नहीं, मैं गुलशन ग्रोवर हूं, अब जा। वो बेवड़ा बोला, हे इतना भी पिया नहीं है, शक्ल से तो पूरा शक्ति कपूर ही लगता है। रेलवे स्टेशन पे लोग किस तरह टाइम पास करते हैं, ये बातें भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, मैं हूं कच्छी गुजराती, मेरी वाइफ शेट्टी है, साउथ इंडियन है। मैं एक बार शूटिंग पे जा रहा था, मेरी वाइफ ने 11 साल हम लोग को शादी को हो गए, कभी चाय नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, सुबह कभी नहीं पूछती है वो। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे बोला आइए तुम शूटिंग पे जाता है? बोला तो रोज जाता हूँ, ये लो दूध का गिलास पी के जाओ। मैं दिन भर शॉट नहीं दे पाया कि 11 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी वाइफ ने कभी चाय नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, आज सुबह दूध कैसे पिलाया।
शाम को मैं शूटिंग करके घर पे पहुंचा, मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला, खोलते ही एक दूध का गिलास और, तुम्हें लगता है शूटिंग से बहुत थक गया है, ये लो और एक दूध का गिलास। क्या बात है डार्लिंग, हमारी शादी को 11 साल हो गए, कभी चाय नहीं, पानी नहीं, आज सुबह भी दूध, शाम को भी दूध, मेरे को इतना प्यार करती है, क्या बात है? आई है, तुमको कौन प्यार करेगा, तुम्हारा थोबड़ा प्रेम चोपड़ा जैसा। मैं तेरे को सुबह से शाम तक दूध क्यों देती मालूम है क्या? आज नागपंचमी है। तो मैंने अपने घर की पोल खोल दी है आपके सामने, अब धीरे धीरे और पोल खोलूंगा। मेरे घर में मेहमान आए, कुछ मेहमान आए तो मेरी वाइफ मेरे बेटे को बोली, विनय इधर हमारे घर का फ्रिज खराब है, बाजू का आंटी से 2-4 ठंडा बॉटल लेके आओ। और सुनो, पता नहीं क्या बोला मेरा लड़का, गया आंटी आंटी क्या है? आंटी आंटी मेरे घर में ना मेहमान आए, तो मम्मी ने कहा है हमारा फ्रिज खराब है, 2-4 बोतल दे दो ना पानी का। हाँ हाँ बेटे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ले 4-5 बोतल ले जा, और कम पड़े तो ले जाना। और क्या कहा है तेरी मम्मी ने बेटा, और कुछ कहा? हाँ, मम्मी ने कहा है अगर वो चुड़ैल आंटी ना देना तो किसी और आंटी से ले आना। अमिताभ बच्चन के पास हमारे हरजीत भाई प्रमोटर हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं। हरजीत भाई का बहुत नाम है। हरजीत भाई एक बार अमित जी को साइन करने गए एक इवेंट के लिए, तो अमित जी अपने बेडरूम में तैयार हो रहे थे, तो इनको जया बच्चन मिल गई। तो ये हरजीत जी ने क्या किया, जया बच्चन से एक सवाल किया, बोला जया जी आप इतनी सुशील गुड्डी स्टार, आप चाहे तो अपने जमाने में फिरोज खान, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, किसी के साथ भी शादी कर सकती थी, आपने इतना लंबा पेड़ जैसा आदमी अमिताभ बच्चन ही क्यों चुना? जया बच्चन ने हरजीत को जवाब दिया, हरजीत जी आप मेरे प्रोमोटर हैं, आप आए हो मेरे पास पैसा लेके, एडवांस लेके, मैं आपको बताती हूँ। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी मेरा पति ऐसा हो जिसके सामने मैं सर झुका के नहीं, सर उठा के बात करूं, इसलिए मैंने ये पति चुना। उतने में अमित जी आ गए, जया जी हरजीत के लिए चाय लेने चले गई, इन्होंने अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा, बोला अमिताभ बच्चन जी एक सवाल करूं, आप सुपरस्टार है, मिलेनियम स्टार हैं, आप चाहे तो रेखा, राखी, जीना तमान, हेमा मालिनी किसी के साथ भी शादी कर सकते थे, फिर आपने ये गुड्डी नाटी छोटी औरत क्यों लाए? अमिताभ बच्चन ने इनको क्या जवाब दिया? बात ऐसी है हरजीत जी, हमारे बाबूजी कहा करते थे जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी होती है उतनी ही अच्छी होती है। नाना पाटेकर की नौकरानी ने कहा नाना पाटेकर से, क्या नाना साहब इतने साल से तुम्हारे घर में काम करती है, कभी दिवाली नहीं, बोनस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मेरा मर्द बोला पेपर में इश्तिहार आया, पागल खाने में एक नौकरानी का जरूरत है, तो जाओ क्यों पड़ी हो, जाओ जाके पागल खाने में काम करो। चिल्लाता काय को है, तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी फोन करेगा तभी हमको वहां नौकरी मिलेगा, थोड़ा सिफारिश कर दो ना फोन करके। अच्छा अच्छा, अरे सिफारिश में अभी कर दूं पागल खाने में फोन करके, मगर पागल खाने में तजुर्बे की जरूरत है, तुम्हारे पास क्या तजुर्बा है वहां नौकरी करने के लिए? हाँ, इतना काय को चिल्लाता है, पिछले 10 साल से तुम्हारे घर में काम करती है, ये तजुर्बा कम है क्या? ना थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग ने तालियों से आशीर्वाद दिया। आपके सामने फिर से एक बार आऊंगा अलग अंदाज में। ना थैंक यू वेरी मच।